बीजेपी पर हमेशा लगे हैं कि हर एक चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले या फिर होने जा रहे महाराष्ट्र में चुनावों से पहले क्या आपको लगता है कि ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम के बीच कराने की कोशिश हर एक पार्टी ओपनली कर रही है? ये कम्युनल कार्ड, ये धर्म आधारित वोट बैंक का कार्ड हर एक पार्टी खेलना चाहती है, जिसमें विपक्षी दल भी है और शायद बीजेपी भी शामिल, जिस पर आरोप लगते हैं। धनंजय गिरी जी। पूर्णिमा जी, देखिए, हिंदू मुसलमान ईसाई सबकी बात करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब है जब आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते, आप कहते हैं मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये मक्कारी है और हम इसके लिए नहीं तैयार है। मुसलमान भी इसी माटी की संतान है, उनके भी विकास का होना चाहिए, उनमें भी गुर्बत है, उनमें भी गरीबी है, हम उसके पक्षधर हैं और इसलिए तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन आप, ये गलत बात है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दो लोगों को मिलते हुए आप दिखा रहे हैं, ये मिलने की बात है, ये मिले हुए हैं ऑलरेडी, ये आपस में ऑलरेडी मिले हुए हैं, एक एजेंडा है उस पर मिले हुए हैं। और जिस बुर्के की आप बात कर रही हैं, चिलमन से लोकतंत्र का चालन नहीं हो सकता, बुर्का से कोई विलियम्स पैदा नहीं होगी, बुर्का पहनकर के क्या किया जा सकता है? बुर्का पहनकर कोई अंतरिक्ष नहीं जा सकता। अगर कोई महिला एयरपोर्ट पर जाती है तो वो बुर्का हटा करके ही जाती है, दिखाती है अपना कि भाई मैं फलाना ढिमकाना हूं। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो बिना बुर्का हटाए कैसे जाएगा? दूसरी बात, आपने देखा होगा 3 केसेस जो चुनाव आयोग के संज्ञान में है, दरभंगा में हुआ जहां 3 महिलाओं के साथ 4 पुरुष पकड़े गए थे। इसके अलावा मधुबनी में हुआ, अलवर में हुआ, और इस तरह के तमाम चीजें। अगर बुर्के की आड़ में कुछ होता है या अपराधी आ जाते हैं, कोई किस तरह की दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? लेकिन अमूमन समाजवादी लोग कथित तौर पर स्त्री स्वतंत्रता की बात करते रहते हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला की जीव मानिका ही औरत, उसकी अपनी स्वतंत्रता और निजता भी है। किसी पर कुछ थोपने की प्रक्रिया निहायत मनुष्य विरोधी विचार है। समाजवाद बुर्का को लेकर इतना बेचैन क्यों है? अफसोस तो यह होता है कि पुरोगामी समाजवाद बुर्कावाद में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। दूसरी बात, अगर आप किसी को जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं, उसको इंसान रहने दीजिए, आप उस पर क्यों जुल्म सितम ढा रहे हैं? और कोई भी महिला अगर स्वतंत्र होकर के अपनी स्वतंत्र चेतना से जाकर वोट देना चाहती है, आप उनको तुष्टीकरण की बात क्यों करते हैं? क्यों उसको की पॉलिटिक्स करते हैं? और जो दूसरी आप बात कर रही थी हिंदू मुसलमान की, जिस तरह की घटनाओं की बात कर रही थी, कौन हिंदुओं में किसने धर्मगुरु ने, किस व्यक्ति ने कहा है कि उसका हुक्का पानी बंद कर दो, उसके साथ रास्ता बंद कर दो, उसके साथ मिलना जुलना बंद करो? कांग्रेस ने इस देश को धर्म के नाम पर बांटा है, अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाटा है, और आज भी उसी रास्ते पर चल रही है, आज भी उसी रास्ते पर चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जाकर के दिखाते हैं चुनाव के समय, तो अगर उन्होंने कभी जाकर जामिया मिलिया में दिखाया होता जहां दलितों का आरक्षण खत्म हुआ, कभी एएमयू में दिखाया होता जहां दलितों का आरक्षण खत्म हुआ, कभी जाकर के जम्मू कश्मीर में दिखाया होता जहां 70 साल तक बाबा साहब के दिए गए संविधान से किसी को आरक्षण नहीं मिला, गुजर वाल्मीकि और इसकी राह देखते रह गए। ये कांग्रेस की मुनाफिक और मक्कारी है। और जो अलग अलग राजनीतिक दल सूरमा बने हुए हैं सेकुलर वोट के, सो कॉल्ड सेकुलर वोट के लिए, हमें उससे गुरेज है, उससे परहेज है, उससे दिक्कत है। बाकी सभी इस देश के, हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, हम ये मानते हैं। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये सहलाने वाली राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, इसी की तरह से, इसी तुष्टीकरण के तुष्ट होने में जनता जब संतुष्ट होने की जगह तुष्ट होने लगे, इसी नापाक इरादे से पाक का जन्म हुआ था। आज उसकी फाउंडेशन दोबारा रखी जा रही है, जो बेहद चिंताजनक। ठीक है, पूजा जी आपके पास आते हुए और फिर उसके बाद मनोज यादव जी आपके पास आती हूँ। पूजा त्रिपाठी जी, जो अभी कह रहे हैं धनंजय गिरी साहब की, दिक्कत इस बात की नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब आप सिर्फ मुस्लिम की बात करने लगते हैं। ये आरोप बीजेपी पर भी आप लगाती है, कांग्रेस पर और बाकी समाजवादी पार्टी पर भी, कि आपको पता है कि आपका कोर वोट बैंक कौन है, आप उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इससे कांग्रेस को प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब आप कहें तो सब कुछ अच्छा और हम कहें तो सब कुछ गलत। पूर्णिमा जी, अभी आपने एक इंट्रोडक्शन दिखाया कम्युनल कार्ड पर सियासी बवाल, उसमें कुछ की फैक्टर्स मिसिंग है जो मैं ऐड करना चाहूंगी। आज इलेक्शन कमीशन ने झारखंड, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के ट्विटर हैंडल को एक घनघोर सांप्रदायिक पोस्ट हटाने के लिए कहा है, सेक्शन 79(3)(b) में, जिसमें उन्होंने एक वर्ग विशेष को मुख्यमंत्री आवास में घुसते हुए बहुत सारे लोगों को दिखाया था और लिखा था पूरे झारखंड की काया पलट कर देंगे। जब हेमंता बिस्वा शर्मा रांची में कहते हैं कि हुसैन कौन था जिसके नाम पर हुसैनाबाद कहा गया, जब हेमंता बिस्वा शर्मा गढ़वा में ये कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों को कहते हैं ये लोग एक साथ वोट देते हैं और आप लोग अलग अलग वोट देते हैं, तो जब ये लोग कहते हैं तो सबका साथ सबका विकास कहाँ आता है? जब
आप मुझे बताइए कि ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? जब ये कहते हैं कि किसी को घुसपैठिया कहते हैं, किसी को कहते हैं कि आपकी जमीन लेकर उनको बांट देंगे, ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो डायरेक्ट तो नहीं लेते नाम, लेकिन बहुत सारे बच्चे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इस चुनाव में 4 FIR हुई है, नवीन जायसवाल, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और सत्येंद्र तिवारी। सत्येंद्र तिवारी की बात पर मैं खास आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। सत्येंद्र तिवारी ने गढ़वा में अपने जो पॉलिटिकल बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट झारखंड के, वो गढ़वा में अपने इलेक्शन स्पीच में कह रहे थे कि मुझे किसी तस्लीम के नाम का वोट नहीं चाहिए, सारे तस्लीमों और सारे अहमदों के वोट मैं ईवीएम से बाहर कर दूंगा। तो ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? मुझे लगता है कि जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जब आप नारा करते हैं, तो आपके फ्रंटलाइन लीडर्स मोदी जी से लेकर बटेंगे तो कटेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर शिवराज सिंह चौहान, ये इस तरीके की डिविजनकारी बातें क्यों करती हैं? और जहां तक समाजवादी पार्टी के इलेक्शन कमीशन को लिखने का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने एक रिक्वेस्ट की कि पीठासीन अधिकारी चेक करे। आप मुझे बताइए, न्याय संगत जो कानून है उसमें कौन चेक कर सकता है? आपका और मेरा, सिर्फ गुटके वालों का नहीं, आपका और मेरा भी कार्ड कौन चेक कर सकता है? तो पीठासीन अधिकारी चेक कर सकता है। पोलिंग एजेंट जैसे माधवी लता लोकसभा चुनाव में बुर्का हटा के, ठीक, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक बात है कि उसके लिए एक नियम का, एक मिनट, एक सेकंड मैथिल साहब, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं है, आप बाकी चीजों पर भी बात कर लीजिएगा। लेकिन जो आप कह रही है, नियम कायदे जिस तरीके के होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बात आपकी कि पोलिंग बूथ पर नियम कायदे क्या है उसके हिसाब से होंगे। लेकिन जल्दी से काउंटर रख देती हूँ, उसके बाद मनोज जी आपके पास आते हो, फिर मैथिल साहब आपसे काउंटर लूंगी। गुलाम सरवर साहब के पास 2 सेकंड दीजिएगा, एक काउंटर ये ले लीजिए कि फिर ये बताइए कि अगर इस बात को मान लिया जाता है कि जो नबी की गुस्ताखी करने वाले हैं उनको हम सबक सिखाएंगे, ये अबू आजमी मान लेते हैं, मान के चलिए, तो क्या होगा? अब जो नबी है उनको लेकर गुस्ताखी करने वालों को सबक सिखाएंगे, क्या सबक सिखाएंगे ये बताइए? और यहां पर कौन सा सबका साथ सबका विकास नजर आता है? यहां पर कौन से वोट बैंक की बात की जाती है? यहां पर हिंदुओं की बात हो रही है क्या? पूर्णिमा जी, महाविकास अघाड़ी का आपके सामने मैनिफेस्टो है, मेरे पास भी है। कहीं पर भी ये बात हुई है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपनी गलती में। नहीं, आज ये बात हुई या नहीं हुई ये बताइए। नहीं, कहीं पर भी हमने ऐसी बात की है तो आप मुझे बता दीजिए, क्या ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है? पर उसकी बनिस्बत क्या बटेंगे तो कटेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के बहुत सारे लीडर्स ने अपने आप से ही किनारा कर लिया है, क्या उनका ऑफिशियल स्टैंड नहीं है? ठीक है, ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ये आपका ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ठीक है। मैथिल साहब अपनी बात को रख लीजिए। धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अभी डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी ने जब आपने पूछा कि ये जो नबी की शान में गुस्ताखी वाली क्या बात है, तो उस पर इन्होंने क्या कहा कि ये कोई ऑफिशियल स्टैंड है क्या? हमारा मैनिफेस्टो आप देख लीजिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मैनिफेस्टो में आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया जिन नेताओं के आपने जो बयानों को कोट किया उसके अंदर कहीं ऑफिशियल स्टैंड था क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मेरी बहन, मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रोलर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पद्धति है उसको जानती है कि नहीं जानती है। जो पोलिंग एजेंट होता है उसको ये पावर होती है कि वो किसी भी वोट को चैलेंज कर सकता है। उसके जो वोटर लिस्ट होती है उसके साथ में उनको चैलेंजिंग मनी भी जिस पार्टी की तरफ से वो बैठा होता है वो दी जाती है। और ये चुनाव आयोग ने उसको राइट दिया, भारत का संविधान ने राइट दिया है। यदि सूर्य प्रकाश मैथिल वहां गया है और उसने कह दिया कि भैया मैं इसको चैलेंज करता हूं, ये 10 रुपए रखे और 10 रुपए में मैं चैलेंज करता हूं कि यह वोट जेन्युइन नहीं है, फर्जी है, इसको अपनी आइडेंटिटी के और कागज यहां प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तो वहां पे पीठासीन अधिकारी उस वोट को वहीं पर रोक देता है। यह आपको जानकारी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे आपने जो है बयान दिखाए, सज्जाद नोमानी का भी दिखाया, उसके अलावा अजहरी का भी दिखाया। देखिए, यही असलियत है। 60 साल तक इस देश के अंदर यही चला कि कौन सी विधानसभा पे कहां कितना मुसलमान है, किसको वोट देगा, उसके बाद कैसे वो जीतेंगे। इसी कारण कब्रिस्तान की पॉलिटिक्स चली, जकात की पॉलिटिक्स चली, और ये जो इफ्तारी होती थी, रोजा इफ्तारी, इसकी पॉलिटिक्स चलती रही। और पॉलिटिक्स जो तुष्टिकरण है
उसकी इतनी ऊपर पहुंच गई कि देश के 2013 से 13 के प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है। ठीक। और साथ में उत्तर प्रदेश के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की। आपको पता है उनके राज्य में क्या हुआ। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसको करने वाले लोग आज, यदि योगी आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उसके ऊपर जिस प्रकार की इन्होंने चूड़ियां तोड़ी, जिस प्रकार का हाहाकार मचाया, वो जग जाहिर है। लेकिन अब इन सबके मुंह में दही जमा हुआ है। कोई एक नेता का आप बयान दिखा दीजिए मुझको, एक कंडेम्प्ट दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि ये दोनों जो जहरीली जुबान बोल रहे थे, ये बेईमान नोमानी और वो जहरीले अजहरी, उन दोनों के खिलाफ कोई कंप्लेंट इनमें से जो विपक्षी महाविकास जो भी ये लड़ रहे हैं, आपका शरद पवार गुट लड़ रहा है या उद्धव ठाकरे कांग्रेस, आप कहना चाहते हैं कि जब खड़गे साहब को नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी लगती है जहरीला सांप, तो क्या उनको ये नोमानी या फिर अजहरी लगते हैं क्या जहरीले सांप?